अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कृषि और उससे संबंधित कुछ विधियों के बारे में। आपने देखा होगा कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम्स में, इवन यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह में एक क्वेश्चन इससे पक्के होते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 8 से 10 पॉइंट्स हैं और उतने से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर पढ़ना तो बनता है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे जल्दी से पढ़ते हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बस चुपचाप जो मैं बोलती जाऊँ उसे अपने माइंड में इमेजिन करते जाना है और आप देखेंगे कि 2 से 4 मिनट में आपका ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आप अभी याद कर लेंगे। और हाँ, इससे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मन हो, टाइम मिले तो आप 2-4 दिन के बाद इसे फिर से 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिए और देखिएगा 1 ही 2 रिवीजन के बाद फिर तो एग्ज़ाम में इसे आने दीजिए और देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम पढ़ेंगे ट्रिक से ताकि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, पहला पॉइंट है हॉर्टिकल्चर। फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर में एक साउंड आता है हार्ट यानी दिल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स कभी कभी किसी को हार्ट का कोई पेशेंट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे बोलते हैं आप गार्डन में बैठा करो, नंगे पाँव चला करो घास पर। यानी कि हार्ट से रिलेटेड है बागवानी। बाग में जाके बैठो, या फिर हम कभी कभी हमारा मन नहीं लगता, हम जाके थोड़ी देर के लिए गार्डन में अगर बैठ जाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो बस अब जब भी हार्ट की बात आएगी तो ये याद रखिएगा कि बाग में जाके बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे तो हमारे सिर पे बाल होते हैं और सिर पे जो बाल होते हैं, आपने बहुत सारे हिंदी फिल्मों के गाने सुने होंगे, ये रेशमी जुल्फ़ें, है ना। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें बालों की तुलना रेशम से की जाती है। यानी जब भी हम सिर की बात करेंगे तो हमें ये अपने आप याद आ जाना चाहिए कि सिर पर तो बाल हैं जो रेशम की तरह मुलायम हैं। यानी सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। फ्रेंड्स, अभी आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ आप मज़े ले लेके बस सुनते रहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है, पर आपको ये सिर्फ एक बार सिर्फ मस्ती में सुनना है। सेकेंड टाइम जब आप इसे सुनेंगे तो आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। जैसे ही सेरीकल्चर की बात आएगी, रेशम कीट पालन आपको अपने आप याद आएगा। हार्टिकल्चर की बात आएगी तो हार्ट से बागवानी आपको अपने आप याद आएगी। आप बस एक बार ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए कि कैसे ये आपको अपने आप याद हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पोमोकल्चर। पोमोकल्चर, जैसा कि आपको पता है, अनार को कहते हैं इंग्लिश में पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट अनार को कहते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो पोमोकल्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अनार एक फल है। तो पोमोकल्चर जैसे ही आएगा आपको ये दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि पोमग्रेनेट से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये फल की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स ऑलरीकल्चर। ऑलरीकल्चर में एक साउंड आ रहा है। फ्रेंड देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको सिर्फ ट्रिक्स भी बता रही हूँ, तो ऐसी ट्रिक्स नहीं बताऊँगी जो एग्ज़ाम में याद ही ना आए। मैं वही बताऊँगी जो साउंड इस शब्द से निकल के आ रहा है, ताकि आप वहाँ पे ये शब्द अगर 1-2 बार पढ़ें ना तो वो अपने आप आपको पता चल जाए कि हाँ, ये इसी वर्ड से तो निकला था, इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसी वर्ड से निकली हुई चीज़ें हैं। तो आगे हम बात करेंगे ऑलरीकल्चर की। ऑलरीकल्चर में एक साउंड आ रहा है ऑल। ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सारा कुछ, सब कुछ। तो जब हम सब कुछ की बात करेंगे तो आपको पता है, ना तो हम सिर्फ फूलों को खा के ज़िंदा रह सकते हैं, ना हम सिर्फ फलों को खा के। गरीब आदमी फल कहाँ पाता है, और ना ही फल खा के कोई ज़िंदा रहेगा। तो ऑल की बात हम जब करेंगे तो हम बात सब्जियों की कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान हो या कोई भी इंसान हो या जानवर भी हो, सब्ज़ी खा के वो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल या फूल खा के तो नहीं रह सकते ना। तो जब हम ऑल की बात करेंगे तो हम सब्ज़ी उत्पादन की बात कर रहे हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। इसके तो आप नाम में ही चले जाएंगे तो भी आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है पीसीकल्चर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे,
तो ठीक है, आज के बाद जब भी फिशेस बनाइए उसके छोटे छोटे पीसेस काट के ही बनाइए। बहुत से लोग फ्राई करके खा लेते हैं पूरी पूरी फ़िश, तो बस ये हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसे ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल पे तो बागवानी को लेना है ना। नेक्स्ट देखते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर में एक साउंड आ रहा है खट्टी खट्टी, विटी खट्टी, विटी खट्टी। ठीक है, तो हम विटिकल्चर की जब भी बात करेंगे तो हमें अपने आप खट्टी याद आएगा, और खट्टे तो अंगूर होते हैं। तो बस विटिकल्चर की जब भी बात आए तो आप अंगूर को बिल्कुल ना भूलिए। वर्मी कल्चर, फ्रेंड्स आपको पता होगा केचुए को इंग्लिश में वर्म बोलते हैं। तो बस इसमें तो अगर आपको इसका इंग्लिश वर्ड पता है तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि अगर उसे वर्म बोलते हैं तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन को ही बोलेंगे। और अगर नहीं पता है तो आज से आप जान लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कभी कोई चीज़ और एग्ज़ाम में आने लायक होगी तो मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल आप जान लीजिए वर्म बोलते हैं केचुआ को। नेक्स्ट है फ्रेंड एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक में एक साउंड आ रहा है एरो, एयर, जैसे हम बोलते हैं एरोप्लेन, हवाई जहाज़, वैसे ये एरोपोर्टिक है। एरोपोर्टिक का मतलब एयर से संबंधित, मतलब ऐसे पौधे जो हम हवाओं में उगाते हैं। हवा में बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, उन्हें एरोपोर्टिक कहते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह लास्ट वन है हाइड्रोपोनिक्स। आपको पता होगा जो चीज़ें जल से संबंधित होती हैं उनमें हाइड्रो वर्ड लग जाता है। तो जो पौधे जल में उगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ जल में उगाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें हम घरों में बोतलों में पानी भर के उगा देते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं। वो सिर्फ जल में उग जाते हैं, उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स आपने रेबीज़ में सुना होगा कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम रोगी पानी से डरने लगता है, पानी का डर आ जाता है उसके अंदर, वो पानी को देख के डरता है। तो हाइड्रो वर्ड जो होता है ये जल से संबंधित होता है, इसीलिए हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो फ्रेंड्स ये आपका ख़त्म हुआ, और इतने में ही आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% श्योर हो जाता है। आप इसे अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा बाद में। वैसे अब ये आपको नहीं भूलने वाला है। तो बस इस टाइप के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। और फ्रेंड्स एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सेट चाहिए, टेस्ट सेट चाहिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेके आऊँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपने ये याद कर लिया है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपके लिए टेस्ट भी लेकर आऊँगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू।